साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे, चूँकि इन दर्रों से हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनता रहा है और आगे भी बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो यह परीक्षा के देशों का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें दर्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता होने चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दर्रे क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहाड़ों के बीच आवागमन के प्राकृतिक रास्तों को दर्रे कहते हैं। ये इस तरीके से आपके जो पहाड़ होते हैं, इनके बीच में जो एक नेचुरल वे से जो एक रास्ते बने होते हैं, इन्हीं को दर्रे कहते हैं। और ये दर्रे बनते कैसे हैं? तो ये दर्रे जो होते हैं प्राचीन नदियों के प्रवाह से, पर्वतों के कटाव के कारण या फिर भूकंप, ज्वालामुखी आदि कारणों से ये बने होते हैं। और आदिकाल से इन दर्रों का जो इस्तेमाल है वो प्रवास, यात्रा, व्यापार और युद्ध के लिए किया जाता रहा है। हालांकि कई दर्रे बहुत ही दुर्गम है, जिससे आवागमन जो है वो संभव नहीं होता है। तथा जो भारत भूमि के दर्रे हैं, इनको मुख्यतः दो भागों में बांट करके हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला आपका आता है हिमालय क्षेत्र के दर्रे और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिमालय क्षेत्र के दर्रों के संबंध में। और हिमालय क्षेत्र के दर्रों में सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं उनको देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बनिहाल दर्रे का, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2832 मीटर है। और यह बनिहाल दर्रा जो है यह पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब पीर पंजाल श्रेणी, यदि आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको 4 श्रेणियां दिखाई पड़ेंगी जो समांतर क्रम में है। सबसे उत्तर में जो है आपका काराकोरम है, फिर आपके पास लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर आपका आता है जास्कर श्रेणी और सबसे नीचे आता है आपका पीर पंजाल श्रेणी। तो यह क्रम याद रखिएगा, सबसे नॉर्थ में आप और सबसे साउथ में। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? आपका काराकोरम श्रेणी है, फिर आपका लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर आपका आता है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपसे ये क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो ये जो आपका बनिहाल दर्रा है वो कहाँ पर है? इस पीर पंजाल श्रेणी में है। तथा यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। चूँकि जवाहर सुरंग बन जाने के कारण इस दर्रे का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हो गया। तो जवाहर सुरंग बीच कहाँ पर है? वो पीर पंजाल श्रेणी में है। आगे बात कर लेते हैं, पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा यह समुद्र तल से जो है 3490 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिले से जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा जो है जम्मू कश्मीर का जोजिला दर्रा, यह 3528 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है और यह श्रीनगर को लेह और कारगिल से जोड़ने का कार्य करता है। तथा जो जोजिला दर्रा है यह जास्कर श्रेणी में 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि अभी हम लोगों ने श्रेणी की बात की क्या था, सबसे पहले आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। तो ये इस जास्कर श्रेणी में स्थित है, मतलब कि ये क्या है, जो पीर पंजाल है उससे उत्तर में स्थित है। तो बनिहाल दर्रे, ये बुर्जिल दर्रे से क्या होगा, ये उत्तर में हो जाएगा। सर्दी के मौसम में यह क्या रहता है? बंद रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी बर्फबारी होती है और इसमें भूस्खलन का भी खतरा जो होता है हमेशा बना रहता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसके नीचे एशिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसका नाम है जोजिला सुरंग, का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है यह 4100 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से और यह श्रीनगर को गिलगित और स्कर्दू क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो थे ये आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। अब हम लोग लद्दाख क्षेत्र के दर्रे की बात करेंगे। अब चूंकि लद्दाख क्षेत्र क्या है, यह अलग से संशासित प्रदेश बन गया, अब यह जम्मू कश्मीर में नहीं आता है। तो इसलिए अब हमें लद्दाख के जो दर्रे हैं उन्हें अलग से याद करना होगा कि जो लद्दाख में पहले क्या होता था, जो इस क्षेत्र के भी दर्रे थे वो जब मिलाने के लिए आता था जम्मू कश्मीर ऑप्शन होता था, हम लोग जम्मू कश्मीर लगा देते थे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख क्षेत्र के दर्रे कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है चांगला दर्रा। यह समुद्र तल से 5360 मीटर ऊंचाई पर है और यह महान हिमालय श्रेणी में स्थित है तथा लद्दाख को तिब्बत के तांगसे कस्बे से जोड़ने का कार्य करता है। अब महान हिमालय श्रेणी, तो जो आपका हिमालय पर्वत है यह भी कई सारी श्रेणियों में बटा हुआ है। यह मेनली चार श्रेणियों में, या कह सकते हैं जो हिमालय है मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में आपका आता है ट्रांस हिमालय, फिर आपका आता है महान हिमालय या बृहद हिमालय, या इसको इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय कहते हैं। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में जो आता है वो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो सबसे नॉर्थ में आपका क्या है? सबसे नॉर्थ में आपका आता है ट्रांस हिमालय, फिर आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, तीसरे नंबर पे आता है मध्य हिमालय और फिर सबसे लास्ट में साउथ में आता है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ।
तो इस क्रम को भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए पूछता है। तो ये जो आपका चांगला दर्रा है ये कहाँ पर है? ये महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय में स्थित है तथा यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा है। आगे देखें काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है यह 5654 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। यह दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा था श्रेणियों के बारे में, तो सबसे पहले आपका सबसे नॉर्थ में काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, जास्कर आता है, पीर पंजाल। तो ये आपका काराकोरम यहाँ पर है, आपके सबसे उत्तर में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह भारत में का सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा है। तो यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा उत्तर हो जाएगा। और यह दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के पास से भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र को चीन गणराज्य के सिजियांग क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। और वर्तमान में इस पर, यह जो दर्रा है इस पर चीन का कब्जा है। आगे देखते हैं अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा जो है यह समुद्र तल से 5306 मीटर ऊंचा है। और यह दर्रा काराकोरम श्रेणी के केटू चोटी है के उत्तर में लद्दाख क्षेत्र को चीन के सिकियांग क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह अगिहाल दर्रा और ये जो आपका काराकोरम दर्रा दोनों ही आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे चलें इमिसला दर्रा। यह इमिसला दर्रा भी लद्दाख में ही है और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। खारदुलुंगला दर्रा, तो यह भी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह संभवतः दुनिया का उच्चतम दर्रा है जो परिवहन योग्य है। तो यह शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि यह दुनिया का उच्चतम दर्रा है जो परिवहन योग्य है, मतलब परिवहन योग्य की दृष्टि से सबसे ऊंचा दर्रा है ये। तथा यह लेह को, लद्दाख की जो इस समय वर्तमान में राजधानी क्या है, लेह है, तो लेह को मध्य एशिया के कासगढ़ से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित है। तथा यह जो है आपका, यह शोक और नुब्रा घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यदि परीक्षा में कहीं आ जाए कथन के रूप में कि खारदुलुंगला दर्रा जो है यह शोक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है, तो यह कथन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं लद्दाख का अगला दर्रा। तो अगला है लनक ला दर्रा। तो यह 5466 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से और यह लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। और यह दर्रा जो है वो लद्दाख को तिब्बत के लहासा से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये तो थे आपके लद्दाख क्षेत्र के दर्रे। तो याद रखिएगा काराकोरम, अब अगर यदि दर्रा पूछेगा तो वो जम्मू कश्मीर में ना होकर के वो लद्दाख में रहेगा। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों आंसर होगा, तो लद्दाख मार के आइएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। तो यहाँ के प्रमुख दर्रों को देखें तो सबसे पहले आता है बारलापचा दर्रा, या इसको बड़ा लाचा दर्रा भी साधारण भाषा में कहते हैं। दोनों नाम इसके हैं, बारलापचा दर्रा या साधारण भाषा में बड़ा लाचा दर्रा कहते हैं। तो यह जास्कर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जास्कर श्रेणी कहाँ था? सबसे पहले आपका काराकोरम आता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो ये यहाँ पर जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह मंडी को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। अगला है आपका शिपकीला दर्रा। यह समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ने का कार्य करता है। तथा यह शिमला जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिमला से तिब्बत मार्ग जो है वो शिपकला दर्रे से होकर ही गुजरता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि जो सतलुज नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सतलुज नदी जो है वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो आपका शिपकिला दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। तथा शिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी है, उसमें यह स्थित है। आगे बात करते हैं अगला यहाँ का, तो देवसा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों को जोड़ने का कार्य करता है और यह महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। तो हिमालय के जो हमने भाग किए थे उसमें सबसे पहले क्या था? उसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर आपका महान हिमालय जिसमें ये स्थित है देवसा दर्रा, महान हिमालय या बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय था और सबसे दक्षिण में क्या था? शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ थी। तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। आगे देखें तो अगला है यहाँ पर आपका हिमाचल में रोहतांग दर्रा। यह आपका 4631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो पीर पंजाल कहाँ था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर सबसे साउथ में आपका पीर पंजाल है। तो यहाँ पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में एक चीज तथ्य ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो भी दर्रे हैं वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं नीति दर्रे की। तो नीति दर्रा जो है यह समुद्र तल से 5389 मीटर की ऊंचाई पर है और यह कुमायूं श्रेणी में स्थित है तथा मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का जो रास्ता है वो इसी नीति दर्रे से होकर के जाता है। अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है यह समुद्र तल से 5334 मीटर की ऊंचाई पर है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत में पूरंग से जोड़ने का कार्य करता है तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है या जो यात्री हैं ये इसी लिपुलेख दर्रे से होकर के जाते हैं। अगला है माना दर्रा। तो माना दर्रा जो है यह समुद्र तल से 5545 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, तो ये यहाँ पर स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। जैसा कि हम लोगों ने बात की कि यहाँ की जो उत्तराखंड में स्थित जो दर्रे हैं वो सारे दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता है जो यहाँ पे माना दर्रा में है। तथा यह जो माना दर्रा है यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, इसमें माना शहर एवं बद्रीनाथ के पास स्थित है। आगे चलते हैं मंगसा धुर्रा दर्रा। तो यह भी उत्तराखंड में, यह मंगसा धुर्रा दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह पिथौरागढ़ क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। अगला यहाँ का जो दर्रा है मुनिंगला दर्रा। मुनिंगला दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है और यह दर्रा गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री के ऊपर उत्तराखंड में स्थित है तथा तिब्बत को जाता है, मतलब यह तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन इसमें साल भर बर्फ होने के कारण यहाँ पर कभी भी आवागमन नहीं होता। तो मोनिंगला दर्रा जो है यह आवागमन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिक्किम में स्थित दर्रों के बारे में। तो यहाँ मेनली दो दर्रे हैं, आपका नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाथुला दर्रे की। तो नाथुला दर्रा जो है ये चुम्बी घाटी से होकर के, सिक्किम की चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता इस दर्रे से होकर जाता है तथा यह इस दर्रे में या इस रास्ते पर दार्जिलिंग को भी यह जोड़ने कार्य करता है। इस प्रकार जो नाथुला दर्रा है वह दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी और तिब्बत इन तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है आपका यहाँ का जलेपला दर्रा जो कि 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह चुम्बी घाटी में स्थित है। इस प्रकार से नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा यह दोनों ही चुम्बी घाटी में स्थित है और यह जलेपला दर्रा सिक्किम से तिब्बत के लहासा को जोड़ने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रों की। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रों को देखें तो सबसे पहले नाम आता है बोमडिला दर्रा जो कि 2217 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से और अरुणाचल प्रदेश के त्वांग घाटी से तिब्बत के लहासा से जोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है दिहांग दर्रा जो 1220 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से और यह जो दिहांग दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ने का कार्य करता है। अगला है यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा तो यह अरुणाचल प्रदेश में दूसरी सबसे मेन चीज़ के लिए इसमें यह है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवेश होता है, ठीक है, वो इसी दर्रे से होता है। तो इसी दर्रे से होकर के जो नदी आपकी पूरब पश्चिम से पूरब जा रही थी वो यहाँ पे टर्न होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और ये आपका भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। आगे है दीफू दर्रा, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ने कार्य करता है, लेकिन यह दर्रा दिहांग दर्रा से की तुलना में छोटा और आसान है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बात की, दिहांग दर्रा भी क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ने का कार्य करता है। और यह जो दर्रा है दीफू दर्रा यह वर्ष भर खुला रहता है, मतलब इससे वर्ष भर आवागमन होता रहता है तथा यह भारत, चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्रिपल पॉइंट है, मतलब तीनों की सीमाएं यहीं पर आकर के मिलती हैं जहां तीनों देशों की सीमाएं समवर्ती हैं और यह जो है प्राचीन व्यापार मार्ग भी रहा है आपका दीफू दर्रा। आगे चलते हैं, अगला है लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रा जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और दर्रे हैं जैसे पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कांगली दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, फरपोला दर्रा यह भी यहीं पर स्थित है, सेला दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं मणिपुर के दर्रे के संबंध में। तो मणिपुर में एक ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता जो है इसी दर्रे से होकर के जाता है। अब ये तो थे हिमालय पर्वत के दर्रे। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के जो दर्रे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के जो दर्रे हैं वो कहाँ पर स्थित है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इसी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है।
तो यहाँ पर मेनली 4 दर्रे हैं, इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थित जो दर्रे हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला दर्रा आता है थालघाट दर्रा, जो कि पश्चिम घाट में स्थित है और यह समुद्र तल से 583 मीटर की ऊंचाई पर तथा दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो है यहीं से इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसके अलावा नासिक मुंबई के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो भी थालघाट दर्रे से होकर के जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट में स्थित है तथा यहीं से पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो है गुजरती है भोरघाट दर्रे से तथा मुंबई और पुणे के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो भी भोरघाट दर्रे से होकर के ही जाता है। अगला, अब ये तो 2 यहाँ के थे, अब तीसरे जो है दूसरा केरल के दर्रों की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 मेन दर्रे हैं। पहला है पालघाट दर्रा। यह पालघाट दर्रा जो है यह नीलगिरी, यह भी आपके पश्चिमी घाट में स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच में स्थित। कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच स्थित है तथा पालघाट जो है यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। तो कोयम्बटूर इंदौर मार्ग जो है यहीं से जाता है। इसके अलावा कोयम्बटूर कोचिन के बीच का जो मार्ग भी वो भी यहीं से जाता है। दूसरा यहाँ का जो दर्रा है वो सिनकोट दर्रा। सिनकोट दर्रा जो है यह केरल के त्रिवेंद्रम और तमिलनाडु के मदुरै के बीच संपर्क मार्ग को स्थापित करने का कार्य करता है। मतलब जो इसके बीच का जो संपर्क मार्ग है वो सिनकोट दर्रे से होकर जाता है। तो यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि आपसे कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है ये थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोटा के बारे में। तो ये क्रम याद रखिएगा कि थालघाट सबसे पहले आपका सबसे नॉर्थ में आपका थालघाट आएगा, फिर भोरघाट, फिर आपका पालघाट और फिर सिनकोटा दर्रा आता है। तो इस क्रम को याद रखिएगा। या कई बार आपसे मिलाने के लिए पूछ लेता है किसके किसके बीच में, जैसे थालघाट दर्रा है ये नासिक और मुंबई के बीच है, ठीक है। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में है। पालघाट दर्रा जो है या कोयम्बटूर और कोच्चिन के बीच स्थित है और सिनकोट दर्रा जो है त्रिवेंद्रम से मदुरै के बीच स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे जिनके बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की और पूरी उम्मीद है कि ये जो इससे संबंधित तथ्य हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।